अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं जी? होपफुली सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, एहसान है मालिक का। और जो लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, होपफुली जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया जी आज आपका मेरा व्लॉग के अंदर। वेलकम बैक अनदर व्लॉग आज ये हम स्टार्ट करने लगे हैं बिल्कुल मॉर्निंग नाश्ते में। मेरा ज़्यादातर जो है मॉर्निंग का व्लॉग नहीं आता होता था, मेजॉरिटी जो है मेरा इवनिंग का व्लॉग आता है, बहुत कम आता है। तो आज हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, बल्कि मेरा पहला व्लॉग भी जो इससे पहले मैंने अपलोड किया था वो भी मॉर्निंग का था, और आज अगेन मॉर्निंग का है। ठीक है जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मिर्चों का क्या काम है। मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों ने ऑमलेट का नक्शा बना दिया, बदल दिया सॉरी। अगर ये गोरों को पता चल जाए कि ये ऑमलेट में मिर्चें डाल के खाते हैं तो वो कहें भाई मुझे मारो, मुझे मारो। अच्छा जी, ऑमलेट का कोई कम्बिनेशन नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों के साथ होता है, कुछ की चीज़ों के साथ नहीं होता। आपकी अपनी रेसिपी है। मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी डाली है, नमक डाला है और सब्ज़ मिर्चियाँ भी है। ज़रूरी नहीं आपने रेड पेपर ही डालनी है, पेपरिका डालनी है, दूसरी डालनी है, अप टू यू, जो आपको अच्छा लगता है। मेथी के साथ ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे जी फ्राई पैन में जो है स्पेशल नया फ्राई पैन मैंने लिया अंडे बनाने के लिए। इतनी हेसिटेशन होती थी, तवा बार बार ख़राब हो जाता है। तीसरा तवा है नॉन स्टिक हमारा, सॉरी दूसरा। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मिलाई ममा ने रखी हुई थी फ्रिज में, और ममा मक्खन बनाते हैं। अजान जोहान का 2 kg दूध जो है वो डेली का आता है, और फिर डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि मलाई वाला दूध बच्चों को नहीं देना आपने। फिर थोड़ी सी उतार लेते हैं ऊपर से मलाई, और यूँ जी मक्खन देखें आप। ये जी फाइनल लुक थी मक्खन की। डब्बे में कन्वर्ट कर दिया मम्मा ने उठा के, और इसका फिर अम्मी ने देसी घी बना देना। और फिर मैं यहाँ पे एक काम और कर रही थी, ये मसाला बॉक्सेस जो हैं वो ये मैंने कहा धो दूँ। अच्छा, मसाला बॉक्सेस मेरे पास दूसरे 8 वाले भी थी, जो डब्बे होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। अब ये ट्रेडिशनल वापस आ रही हैं चीज़ें पहले वाली, फिर मैंने ये बाय किया था। इतना टाइम नहीं होगा, सारे इस मसाले इसमें मैंने फिर डाल दिए थे। सूखा धनिया जो मैंने ग्राइंडर कर लिया था, मिर्चें, हल्दी, नमक और कसूरी मेथी और गर्म मसाला साबुत। और यहाँ पे मक्खन भी फाइनल अपने जो है मोमेंट पे पहुँच गया था। और यहाँ पे मिर्चें रखी थी, इसका अचार डालना था, और नेक्स्ट व्लॉग में इसकी रेसिपी भी आपको मिलेगी। और यहाँ पे नाश्ता तकरीबन रेडी हो चुका था। ये था आलू बैंगन की भुजिया, सालन था, और ये फ्राई अंडा ख़राब हो गया था, ऑमलेट, घर का देसी अचार, थोड़ा सा मक्खन, और लस्सी ऐड नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज है और गला ख़राब हो सकता था। और यहाँ पे अजान बता रहा है कि यही चीज़ है। नाश्ता करने के बाद जी हम फिर निकल रहे थे बाज़ार के लिए, मैंने बाज़ार जाना था। और ये फिर हम चल पड़े जी बिल्कुल अपनी पोजीशन की तरफ। इस टाइम पे धूप भी थी, लेकिन मैंने कहा चलें जो टाइम से काम हो जाए वही ठीक है। फिर शाम को जब बच्चों के साथ रूटीन हो जाती है, ट्यूशन वाले बच्चे भी आ जाते हैं, और फिर बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। फिर फाइनली हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए। फिर हमने जाना था एटीएम जी, एटीएम पहुंच गए, और मैं स्टिल वेट में। और यहाँ से जी एटीएम से हमने पैसे निकाले। हमने कहा चले जी फिर पैसे निकाल के जल्दी जल्दी शॉपिंग की जाए। और जो चीज़ें रहती थी, मैंने बेसिकली अज़ान ज़ुहान की जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, इनके शूज़ लेने थे। और यहाँ पे जी फिर हम शूज़ की दुकान पे पहुँच गए। देखें जी क्या ब्यूटीफुल कलेक्शन है शूज़ की।
इनके शूज़ जो है पसंद करने के बाद, और शूज़ में इनके रिज़र्व करवा के आ गई थी, पैसे दे के आ गई थी कि मैं दोबारा शाम को वापस आऊँगी, इनको लेके जाऊँगी ताकि पूरा साइज़ आ जाए। और फिर यहाँ पे जी हम पहुँच के एक शॉप थी, बड़ा स्टोर था, वहाँ पे इनकी मैंने कहा चलें ये पूरे पूरे डब्बे में ले लेती हूँ बिस्किट्स के और सारी चीज़ें। फिर यहाँ से जी हमने चीज़ें ली और चीज़ें लेके हम निकल पड़े जी अजान के लिए। और फिर मैंने देखा कि यहाँ से फिर ली हमने पूरे पूरे 50 रुपीज़ की शकरकंदी। शकरकंदी ली और मेडिकल स्टोर से कुछ चीज़ें ली और फिर सीधा घर। और यहाँ मैं पर्स जैसे खोला मेरे पैसे उड़ गए सारे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 20 बार दरवाज़ा बजाने के बावजूद हम खड़े रहे और सख्त मेरा मीटर जो है शॉर्ट हो चुका था। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। घर पहुंचने के बाद हमने सारा सामान जो है वो रखा है चारपाई पे। मैंने कहा शायद मम्मा घर में हो, लेकिन मम्मा घर नहीं थी, मम्मा ऊपर गए हुए थे, जोहान को ले गए। और फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलें जी मैं फ़्रूट धो के रख देती हूँ, मम्मा का जो काम है करने वाला वो ना उनमें आसानी हो जाएगी उनके लिए। मैंने ये सारे निकाले फ्रूट्स और मैंने फिर धोए, धो के तो मैंने कहा चले इनको रख देते हैं, फिर अम्मा खुद आकर सेट कर लेंगे फ्रिज में कहाँ रखना है। यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए बना रही थी, मैंने कहा अज़ान का रिएक्शन चेक करते हैं, ये चीज़ देख के क्या करता है। कहता है इतनी ज़्यादा चीज़ लेके आए। फिर जी इवनिंग का टाइम हो गया, आंटी बनाने का गैस आ चुकी थी। और फिर यहाँ पे इसने चिकन फ्राई किया, बोनलेस चिकन था, थोड़ा सा उसने फ्राई किया और उसके अंदर कद्दू शरीफ और प्याज काट के मिक्स करके उसने अब इन सारों को मिक्स करके उसने डाल दिया। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगी। और ये मैं नहीं हांडी बना रही, ये सिस बना रही है, सिस्टर इन लॉ जो है छोटी, वो हांडी बना रही हैं। देखें जी आप, बहुत मज़े का सालन ये बना था, बहुत टेस्टी, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर रही थी कि इतना टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे एज़ रूटीन जैसे मैं बताती होती हूँ आपको कि मसाले जो हैं वो स्पेशली लहसुन अदरक जो है वो पेस्ट बना के ना रखा करें फ्रिज में, इसमें हांडी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। और मतलब वो एक सालन का जो एक अपना टेस्ट होता है वो नहीं आता सालन में। ओबियसली हमने इतनी फ्रीज़ चीज़ें आइटम जो है उन्हें इसमें इंक्लूड करने होते हैं और कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। और फिर यहाँ पे आंच आस्ता कर दी चूल्हे की। और फिर यहाँ पे मैंने स्पाइसेस का डालते हैं, स्पाइसेस आप नॉर्मल डाल सकते हैं, नमक मिर्च हल्दी उसने डाला था। और यहाँ पे जी आपको पता है शाम का टाइम होता है और बच्चे कोई ना कोई स्नैक्स तो लाजमी लेते हैं। और फिर यहाँ पे मैं इनके लिए नगर्स फ्राई कर रही थी। जोहान इतने शौक से नगर्स नहीं खाता और ये थोड़े से नगर्स जो हैं ये स्पाइसी इसमें फ्लेवर में थे। एज़ रूटीन बच्चों का दूध बॉयल हो रहा है और यहाँ पे मैं चाय अपने लिए, मेरा दिल था एक कप चाय का बनाऊँ। और यहाँ पे हांडी कद्दू शरीफ और साथ में चिकन दम में बस गल जाएंगे। हमेशा की तरह आज के व्लॉग में भी एक प्यारी बात ये कि मैं ये यहाँ पे चाय रखी हुई थी और मैंने कहा चले इस चाय की तरह घुल मिल जाया करें, जैसे इसमें पत्ती चीनी पानी दूध मिक्स होकर चाय बन जाती है, इसी तरह इंसान के अंदर भी सेंटिमेंट होते हैं। प्लीज़ माफ़ करने का ज़र्फ़ रखें, किसी को बात को बर्दाश्त कर लिया करें, माफ़ कर लिया करें, बड़े बन जाएं आपका लक़ब माफ़ करने वालों में से होना चाहिए। सब्र ही सब कुछ है और सब्र का रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। और अल्लाह पाक ने इंसान से वादा किया हुआ है कि मैं तुम्हें रिवार्ड ज़रूर दूँगा। यहाँ पे जी चाय भी उबल चुकी थी। कुछ बंदे कहते हैं जी माफ़ नहीं किया जा सकता, कुछ हद तक वो ठीक कहते हैं कि फिर जब बंदा इस चाय की तरह पक जाता है, उबल जाता है, फिर वहाँ पे हद ही मुक जाती है ना, फिर बंदा कहता है कि क्यों ना इससे दो टोक बात की जाए। माफ़ तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं, इससे एक दफ़ा पूछ लिया जाए। बिल्कुल इस चाय की तरह बंदा जो है वो बस बेबस हो जाता है, फिर उबलने लग पड़ता है। खैर एनीवेज़
अच्छा जी, मैंने ना अपनी इवनिंग को बड़ा ख़ास बनाना होता है, मतलब डेली शाम को मैंने एक कप चाय का बना के और उसके साथ कोई भी स्नैक ले लिया आपने, नगेट्स बना लिए सम टाइम, या सम टाइम आपने पोड़े बना लिए, रस के रस पड़े होते हैं घर में, सम टाइम बेकरी का कोई आइटम पड़ा होता है तो मैं अपनी चाय के साथ ज़रूर शामिल कर देती हूँ। जो मैं बात कर रही हूँ ये बंदा आ गया, और ये इसका काम क्या करें। और सारा दिन तो बंदा गुजार देता है बच्चों के साथ, काम में इधर उधर, थोड़ा सा टाइम बंदे को अपने लिए भी निकालना चाहिए। चाय जब पीता है ना इंसान, तो वो बेसिकली चाय नहीं पी रहा होता, वो अपने कुछ ऐसे उसके सेंटीमेंट हैं जो उस चाय के साथ जो है वो या तो वो एब्जॉर्ब कर लेता होता है या उनको रिलीज़ कर रहा होता है। और मेरी तरह जी अपनी शाम को इंजॉय किया करें, अपने लिए भी टाइम निकाला करें। यहाँ पे अजान के कलर और जो है कलर बुक आ गई थी, क्योंकि मेरी जो है मेरी प्यारी सी बच्ची है मुकर्रर तसव्वुर, अजान उनके डेली कलर ख़राब कर देता है उनकी बुक्स। और आज फिर इसकी बुक जो है चाचू ले आया था और कलर ले आया था, और बड़ा खुश था अजान, बहुत ज़्यादा हैप्पी था। बच्चों को कोई चीज़ मिले, जैसे बचपन में हमें मिलती थी हम बहुत खुश हो जाते थे, अनएक्सपेक्टेड बात होती थी ना। और अब जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड मिलती है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया था। ये थे सारे दिन की रूटीन। अल्लाह हाफिज़। खत्म नहीं होता बे।